दोस्तों, पिछले वर्ष मैं एक इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर को योग सिखा रहा था। उनको एक बीमारी थी, अर्थराइटिस कोलाइटिस। शायद आप लोगों में से बहुत लोग इस बीमारी के बारे में नहीं जानते होंगे। यह एक बहुत गंभीर बीमारी है। जब भी वो कभी एक्सरसाइज करते थे, कुछ तला भुना खा लेते थे, पार्टी में जाते थे या फिर पनीर के छोटे टुकड़े भी खा लेते थे, तो उनके मल मूत्र से ब्लड आने लगता था। आंतों में फोड़े फुंसी जैसे इन्फ्लेमेशन होता था, जलन होता था। वेट काफ़ी बढ़ गया था। उनको कुछ ही समय मिला था कि उनको वज़न कम करना है। उन्होंने ढेर सारे आर्मी हॉस्पिटल्स में दिखाया, जितने भी जगह जानकारी प्राप्त हुई उन्होंने इलाज कराया, पर उनको उचित आराम नहीं मिला। उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया था और जिससे उन्होंने संपर्क किया मुझसे। मैं आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी बताऊंगा कि कैसे सरल तरीके से उन्होंने योग अभ्यास करके अपने जीवनचर्या को सुधारा और इस बीमारी से निजात प्राप्त किए। नमस्कार, प्रयाग आरोग्यम केंद्र से मैं योगाचार्य प्रशांत शुक्ला आज आप लोगों को अर्थराइटिस कोलाइटिस को योग के विज्ञान के द्वारा सरल तरीके से कैसे सुलझाया जा सकता है, कैसे उसमें आराम पाया जा सकता है, इस विषय पर चर्चा करूंगा। अर्थराइटिस कोलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे आंतों में यानी कि हमारे मुख गुहा से मल गुहा तक जो नली होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। उसमें गंदगी इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है कि उसमें जलन और घाव हो जाते हैं। जब भी हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में फ्रिक्शन होता है, यानी कि आहार के पार्ट में फ्रिक्शन होता है, तो उसमें ब्लड बाहर मल के रास्ते से, मूत्र के रास्ते से बाहर निकलने लगता है। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हम इसके कारण को जानेंगे। इसमें कारण में सबसे पहले हमें अपने आहार को सुधारना होगा कि हम ऐसे भोजन करें जो आसानी से पच जाए। दूसरी बात, अपनी दिनचर्या। हम सभी को पता है कि हमारा जो बॉडी वर्क करता है वो 9 बजे से 3 बजे तक काम करता है, रात के 9 बजे से भोर के 3 बजे तक। यानी कि लीवर को 1 बजे से 3 बजे तक प्रॉपर आराम चाहिए और उसके पहले हमें 9 से 10 बजे तक सो जाना चाहिए। तभी लीवर में जठराग्नि प्रदीप्त होती है और जो भी आवश्यक केमिकल होते हैं वो उनका रिसाव होता है और उससे हमारी बॉडी की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो संपादित होती हैं। इसके बाद आहार के बाद, दिनचर्या के बाद हम आते हैं यौगिक व्यायाम पर। यौगिक व्यायाम में उनको मैंने बहुत ही सरल तरीके से सूक्ष्म व्यायाम कराए, सारे ज्वाइंट मूवमेंट कराए। सारे ज्वाइंट मूवमेंट कराने से उनकी बॉडी में ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ने लगी, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ी। जैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम का उनका कैपेसिटी बढ़ा, वैसे ही उनकी कोशिकाएं चार्ज होने लगी और उनकी जठराग्नि प्रदीप्त होने लगी, क्योंकि जैसी कोशिकाओं की भूख बढ़ती है जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। यह बहुत सरल तरीका है। और क्योंकि उनको कठिन अभ्यास नहीं करा सकता था, तो सप्ताह में मैं उनको 2 दिन से 3 दिन योग निद्रा का अभ्यास कराता था, मंत्र योग का अभ्यास कराता था। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, शीतली शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास कराता था, उज्जाई प्राणायाम कराता था। जब भी किसी को अर्थराइटिस कोलाइटिस बीमारी हो तो इसमें आपको कोई भी ऐसा अभ्यास नहीं कराना है जिसमें उनके पेट पे दबाव पड़े, क्योंकि जैसे ही पेट पे दबाव पड़ता है तो उनके मलमूत्र से या उनका प्रेशर बन जाता है और मलमूत्र से ब्लड आने लगता है, जिससे उनको वीकनेस हो जाती है और घाव बढ़ सकता है। तो हमें सबसे पहले हमें और भी अंगों को इसमें काम में लाना है, एक्सरसाइज करानी है। और इसमें सबसे जो ज़्यादा इफेक्टिव रहा, मैं उनको प्रत्येक दिन कम से कम 20 बार मूल बंध का अभ्यास कराता था, अश्वनी मुद्रा और शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास कराता था। इसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी अगले अभ्यास में जरूर दूंगा। आगे इसी तरीके से हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े रहिए और देखते रहिए अपडेट्स। और किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।